बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई के कामों पर चेयरमैन इजहार अहमद खान का इजहार तशवीश। बल्दिया गरबी सॉलिड वेस्ट से अलग हो गया। बल्दिया कुरंगी के मुलाजमीन, सैनिटरी वर्कर्स और असातिज़ा के हुकूक के लिए एक हो गए, धरना देने का फैसला कर लिया। चेयरमैन बल्दिया मलीर का स्टार गेट मोनूमेंट का दौरा। लाइंस एरिया में कूड़े करकट और सीवरेज के पानी से वबाई अमराज फैल रहे हैं, इलाके मकीन परेशानी का शिकार हो गए। बल्दिया कुरंगी मुलाजमीन के हुकूक देने में नाकाम हो गई, सदर लेबर यूनियन बल्दिया कुरंगी आरिफ रजा। सिंध हुकूमत ने कराची में 2 मेयर्स लाने का फैसला कर लिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर केआईएचडी में मेयर कराची ने शिरकत की। 75 मरीजों को रोजाना मुफ्त डायलिसिस की फराहमी जारी है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। बल्दिया कराची के मेयर वसीम अख्तर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील की है कि तालीम और सेहत सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो देकर वीआईपी कल्चर खत्म किया जाए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने फिडल बी एरिया में वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज अस्पताल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इनका कहना था कि मुल्क का 2% तबका आदत से मजबूर होकर अरबों और खरबों रुपए की करप्शन करता है, जबकि मुल्क का 98% गरीब आवाम अपने बच्चों की तालीम और सेहत और सिक्योरिटी के लिए छोटी मोटी करप्शन करता है। मैं वजीर आजम इमरान खान से अपील करता हूँ कि दीगर ममालिक की तरह तालीम और सेहत सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए तो मुल्क के 98% गरीब आवाम करप्शन से पाक हो जाएंगे। हमारे यहाँ 2 किस्म की करप्शन हैं। एक तो 2% करप्शन कर रहा है, हमारे मुल्क का 2% जो एलीट क्लास है वो बड़ी करप्शन करता है, अरबों खरबों में करता है। और ये रिकॉर्ड पे है, मैं कोई नई बात नहीं बताने जा रहा, रिकॉर्ड पे है, भरा पड़ा है, मिसालें भरी पड़ी हैं कि 1979 में किसने क्या करप्शन की थी, कौन सा प्रोजेक्ट बना था तो उसमें क्या करप्शन हुई थी। तो ये सब बड़े लोग हैं, मैं बड़ी करप्शन की बात नहीं कर रहा, वो तो नैब देख रहा है, 10 करोड़ से ऊपर नैब देख रहा है। नीचे जो करप्शन है छोटी, अगर गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे और सिक्योरिटी पे पैसा लगा दे और मुफ्त एजुकेशन हो जाए, मुफ्त इलाज हो जाए, हर एक का अच्छे अस्पताल बन जाएं, लंदन ना जाना पड़े इलाज के लिए, और सिक्योरिटी दे दे, तो ये जो निचले तबके, निचले दर्जे की जो करप्शन है ये खत्म हो सकती है। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि अपनी सेहत की बहाली के लिए वक्त का एहतमाम करना होगा और अपनी जिंदगी का लाइफ स्टाइल भी तब्दील करना होगा। जिंदगी में रहने का तरीका है पैदल चलने का, नमक का कम इस्तेमाल, रोगन का कम इस्तेमाल, वज़न को काबू में रखना, और जो नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस है, टाइप 2 जिसे कहते हैं शुगर की बीमारी, उसको क्यों नहीं कंट्रोल हम करते? क्यों नहीं हम अपना 100 रुपये का ब्लड शुगर का टेस्ट कराते और चीज़ों को कंट्रोल में करते? जबकि वर्ल्ड किडनी डे की तकरीब के मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने चेयरमैन रेहान हाशमी की जानिब से 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। मैं अपने रिस्पेक्टेड चेयरमैन के बिहाफ पर इसमें एक छोटी सी डोनेशन करना चाहता हूं, एक 5 लाख रुपीज़, जो कि मुझे रेहान साहब भाई ने अभी फ़ोन करके बताया कि 5 लाख रुपीज़ की एक
छोटी सी डोनेशन डीएमसी सेंट्रल की तरफ से इस इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी। इस मौके पर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद हैदर, डॉक्टर खुर्रम दानियाल, चेयरमैन वर्क्स एहसन नकवी और सीनियर डायरेक्टर बीरबल भी मौजूद थे। बल्दिया गरबी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से अलग हो गया। बल्दिया गरबी चारों टाउन्स में खुद सफाई सुथराई के काम अंजाम देंगी। इस हवाले से देखते हैं आफाक सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। चेयरमैन बल्दिया गरबी का सफाई सुथराई व कचरे की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। चेयरमैन जिला गरबी ज़ाहरुद्दीन अहमद खान से मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वफ के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन जिला गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी, म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो, पार्लिमानी लीडर्स, अराकीन कौंसल और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी ने जिला गरबी में सफाई सुथराई और कचरे की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर MD सॉलिड वेस्ट ने चेयरमैन जिला गरबी से मुखातिब होते हुए कहा कि सफाई सुथराई की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए मुतबादिल प्लान मरतब किया जा रहा है, जिसके नताइज रवा माह नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक माह बाद होने वाली मीटिंग में सॉलिड वेस्ट की जानिब से बेगलाक के खात्मे के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम से आने वाली तब्दीली पर डॉक्यूमेंट्री पेश करेंगे। आखिर में चेयरमैन जिला गरबी ने MD सॉलिड वेस्ट को बल्दिया गरबी का सुवीनियर पेश किया। आफाक अहमद सिद्दीकी, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। बल्दिया कोरंगी में मुलाजमीन ने बढ़ती हुई तनख्वाहें और असातिज़ा ने टाइम स्केल ना देने पर धरने की तैयारी कर ली और दूसरे मरहले में तमाम स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं अजीज आरिफ अपने इस रिपोर्ट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर अच्छी नहीं है, खबर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब तुम लोग के लिए खतरनाक, मेरे तो कलेजे में ठंडक पहुंच रही है। खबर यह है कि मेरे दो जो बल्दिया बस्ती बल्दिया कोरंगी, ये कहते हैं जी पैसे नहीं है, पैसे हम नहीं दे सकते, पैसे नहीं है। सेहत है इनकी सबकी टाइट, लेकिन पैसे देने के लिए नहीं है अपने मुलाजमीन को। 10% बढ़ी हुई तनख्वाह, काबिल एहतराम असातिज़ा को टाइम स्केल और क्या था भाई, ओवर टाइम, प्रमोशन, वो भी नहीं देना। हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे गए किधर भाई, है पैसे गए किधर? जब लोग पूछेंगे, अच्छा मेरे पे तो ताकत नहीं मैं पूछूं, मेरा काम ही नहीं है पूछना कि भाई तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं है। मैं बताऊंगा पैसे हैं गए किधर, ये भी बता सकता हूँ और ये मैं बताऊंगा। लेकिन ये कि जिनका काम है वो पूछेंगे और आप स्मार्ट बन रहो। यानी कि आप लोग पे स्लिप पे भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, प्रमोशन आखिरी कब हुआ था, क्या हुआ, वो भी लिखते थे, वो भी उड़ा दिया है ना, उड़ा दिया। तो पता है मैं सबूत दलाइल के साथ पेश करता हूँ। पेपर दिखाऊँ यहाँ पे स्क्रीन पे? नहीं छोड़ो नहीं दिखा रहा, है ही नहीं मेरे पास, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ। तुम लोगों ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तुम्हारे लोग जिनसे तुम फायदा उठा रहे हो वो तुमसे फायदा उठा रहे हैं और इतने फायदे उठा रहे हैं कि तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाए कि बाद में कहोगे हाय 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 है। ये तो आज मुलाजमीन बोल रहे हैं ना, भूखे मर गए, हाय हाय। यकीन करो इक़्तिदार से खत्म होगा, उठोगे निकलोगे, उसके बाद तुम लोग आ रहोगे मर गए मर गए मर गए मर गए। अच्छा पैसा काम नहीं आता, ये याद रखना। अगर पैसा काम आता तो कब्र के अंदर दराज बने होते और तुम लोग की तो मार्बल की होती, उसमें फिर वो अमेरिकन जैसे किचन बनता है वैसे तुम दराज रखते हो, उसमें माल रखते। तो भाई आका सिराज दुरानी थल्ले आ गए तो तुम लोग क्या बेचते हो भाई। खैर काबिल एहतराम है मेरे लिए आका सिराज दुरानी साहब। खबर ये कि बल्दिया कोरंगी वालों तुम्हारे यहाँ आतिशफिशा फटने वाला है। आज खबर दे रहा हूँ, तुम्हारी यहाँ आतिशफिशा फटने वाला है और वो रह नाम अल्लाह का वो जुलूस निकलने वाला है, वो जुलूस निकलने वाला है। ज़रा ये मुजाहरे की चलाते रहो यार। अभी अब मुजाहरे की शुरू कर दो ना, मुजाहरे दिखाओ भाई, मुजाहरे हो रहे हैं। ये पहले हो चुके हैं, ये मेरे फाइल में टोटे जमा करके रखता हूँ ना कि बाद में काम आए। देखो ये मुजाहरे हो रहे हैं। अच्छा ये सैनिटरी वर्कर और बड़े शरीफ है, वरना इनमें जो खवातीन है ना वो झाड़ू से मारती हैं। लेकिन ये अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी है, खाली प्ले कार्ड उठाएंगे। दिखाओ प्लेट पे, आप प्ले कार्ड, हाँ ये देखो प्ले कार्ड, ये देखो अम्मा को देखो। लेकिन ये तो सैनिटरी वर्कर है। एक बार वो दिखाई थी बकौल तुम्हारे वो डांस करती है प्रेस क्लब पे और सड़कों पे। असातिज़ा मेरी काबिल एहतराम है। आज मैं तोते की तरह बोल रहा हूँ, तुम लोग बोलते हो लिखते हो, ये किसने सिखाया तुम्हें? टीचरों ने ना। अब मैं खुद कहता हूँ टीचरों का तो इस माशरे में कोई एहतराम है ही नहीं। वो कहते हैं माँ के बराबर होती है, अगर कभी नहीं होती माँ के बराबर। मैं काहे की होगी माँ के बराबर? अपनी माँ को पूछते नहीं है तो दूसरे की माँ को क्यों पूछेंगे भाई? है पैसे मांगती है ना, माँ भी पैसे मांगती है, ये भी पैसे मांगती है।
इन अम्माओं को कौन पूछेगा? तो तुम लोग डालो मट्टी, लेकिन अब तुम मट्टी नहीं डाल पाओगे क्योंकि ये ला रहे हैं मलबा। मट्टी में तो दब जाता है, मलबे पे पत्थर होते हैं, मोटे मोटे भंटे, वो लगते हैं, जब लोग गिरेगा ना दौड़ दौड़ सर पे भी गिरेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बहुत बुरा असर होगा, बहुत बुरा। लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि मर के जब कब्र में जाओगे ना वैसा होगा, जहन्नम में जाओगे तो वहाँ तो बहुत बड़ी पूरी होगी। बेशक वैराज को वाक्य अगर ईमान है, एक दफ़ा कोई गलती से पढ़ लो यार, पढ़ लो, ये सब सियासत छोड़ो, ये डोनाल्ड ट्रम्प और रैगन बनना छोड़ो, थल्ले आओ थोड़ा और देखो कि शब महराज में क्या बताया था हमें। मैं तो झूठ बोल रहा हूँ ना, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यार आगे नहीं बोल सकता, पढ़ लेना। अगर उनकी बातों में यकीन नहीं है तो फिर तो इस जहाँ का ये अल्लाह हाफिज़ है। कितना बुरा वक्त आ गया है, इसका मतलब क़यामत करीब आ गई, हम उनको भी नहीं मान रहे। बाहर अब खबर आओ, तुम्हारे यहाँ एक आतिशफिशा जो तैयार तुमने खुद किया, किसी ने नहीं किया, तुमने किया। इन चेयरमैनों ने, बल्दिया बस्ती और बल्दिया कोरंगी ने तैयार किया आतिशफिशा, और वो लावा निकलने वाला है और वो फैलेगा। तो खबर ये कि तुम्हारे यहाँ हो गया गठजोड़ जी, तुम्हारे अफसरान कुछ तुम्हारे मुलाजमीन, तुम्हारी असातिज़ा, तुम्हारे सैनिटरी वर्कर ये हो गए। कौन? खान लियाकत अली खान का मौका। यही मिसालें तुम देते हो ना, खान लियाकत अली खान, ये मौका तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। तो खान लियाकत अली खान का मौका, और जो उसका नाम, जो उसका रोब रब्दबा और जो शनाख्त थी, वो बल्दिया कोरंगी में आपको टेलर नज़र आ रहा है, आने वाला है। बल्दिया कोरंगी के तमाम हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा ने, हमारे तमाम मुलाजमीन ने, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, लिख लो मेरी बात, और सैनिटरी वर्करों ने अब फैसला किया है कि बल्दिया कोरंगी पे डेट बताऊं, जगह बताऊं या छोड़ दूं अगली किस्त के लिए? मैं भी तो तोते की तरफ कुछ भेजने का तो मौका दो ना, है फला मंजन, मेरा भी तो बिकेगा ना। चलो यार, तुम लोगों पे रहम ही खाता हूँ ना, तुम्हें जगाने की कोशिश करता हूँ, बता देता हूँ। अगले बुध जुमेरात को धम धमाधम मस्त कलंदर, धम धमाधम धम, धम धमाधम धम, ये गुजरा हुआ नारा, हाँ ये नारा गुजरा होगा। ये सब मिलके अब एहतजाज नहीं करेंगे। वो काबिल एहतराम असातिज़ा जो प्रेस क्लब पे डांस करती है ना, डिस्को डांस, अब वो नहीं करेंगी। अब ये देंगे धरना, और ऐसा सॉलिड धरना हिला नहीं सकते। वो पहले तो तुम किसी को बुला बुलू के भगा देते थे ना, अब नहीं ला सकते। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोशिश भी नहीं करना, बहुत बुरा मरोगे, बहुत बुरा मरोगे। इनको नहीं छेड़ना। ये आ रहे हैं अब धरना देने बुध जुमेरात को, डेट भी बता दी, चलो दिन भी कंफर्म बता सकता हूँ, लेकिन चलो आगे पीछे हो सकता है। बुध जुमेरात को होगा धरना, और ये धरना खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा उस वक्त तक जब तक तुम चेक नहीं जारी करोगे, 8-10 महीने का एरियर नहीं दोगे, जब तक काबिल एहतराम असातिज़ा को टाइम स्केल का लेटर जारी नहीं करोगे, जब तक तुम प्रमोशन 2 नंबर जो करते हो वो बंद नहीं करोगे और असली लोगों जिनकी सीनियरिटी है उनको नहीं दोगे, धरना खत्म नहीं होगा। अबे झाड़ू वालों का भी माल खा रहे है, तो अम्मा का माल खा रहा है। अम्मा उठाओ बैनर, उठाओ, दे दो बैनर, उठाइए, दिखा दो, दिखा दो। तुम लोग सैनिटरी वर्कर का माल खा जाते हो यार, आफरीन है तुम्हें, यू वाला सलाम, दरबारी सलाम। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, अब तुमको देना होगा, देना होगा। फिर एक और खबर सुनो, ये पागल सैनिटरी वर्कर, ये बेवकूफ तुम्हारे मुलाजमीन, ये डिस्को डांसर काबिल एहतराम असातिज़ा मेरी अकल से पैदल नहीं है, जो बच्चों को तालीम देते हैं ना, जो तुम्हारी, तो आज भी तुम किसी टीचर के भरून में मन्नत हो यार, जो बैठे हुए नशिस्तों पे, वो तो शैतानी दिमाग हमारा होता है। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, नबी पाक ने अपनी सुन्नतों से हमें बताया, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, हदीसों में आया, उस पर हम अमल नहीं करते, ये हमारी इख्तरा है। बताया तो सब है ना, इन्हीं टीचरों ने जो हमें बताया, तो यही टीचर अब आ रही हैं धरने पे। अच्छा, धरना भी देंगी,
बैठेंगी। अच्छा अब हाँ आगे आओ ना, आगे वाली किस्त तो सुनो ना। अभी तुम फंसोगे किधर, धरने पे बैठे रहो है, तुम कहोगे बैठी रहो और बैठे रहो। नहीं, कलम छोड़ हड़ताल, तमाम तुम्हारे स्कूल दूसरे मरहले में बंद हो जाएंगे। तमाम बल्दिया डीएमसी कोरंगी के तमाम स्कूल बंद हो जाएंगे। आज लिख लो मेरी बात, मैं तो खबर पहले लिख कर देता हूं। हमदर्द तुम्हारा हूं, उनका दुश्मन हूं। ये टीचरों का और सैनिटरी वर्कर होगा, इनका मैं दुश्मन हूं। वरना ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, तो होता था तुम्हारे सर पर पड़ता, फिर मैं वहां पहुंचता, फिर बताता। लेकिन मैंने कहा नहीं, तुमको जगाओ पहले, तुम्हें ताकि कल तो अब तुम कुछ कहोगे ना, मैं बोलूँगा दो सारे सबूतों के साथ आया हूँ, तुम्हें पहले जगा रहा था। 2014 से सबको जगाता आ रहा हूँ। हाँ, वरना बिछाओ सफेद चादर, आयते करीमा का विर्द करो, बीवी बच्चे आयते करीमा का विर्द कर रहे हो, ऊपर फरिश्ते असर है। अब क्या कर रहे हो? जब माल पैदागिरी करके ला रहा था उसको पूछा था माल कहाँ से ला रहे हो है? वो नारी खा रहे थे है? एक साहब में देख रहा हूँ मुफ्ते की बिरयानी सूढ़ रहे हैं, अभी मेरे साहब तो सूढ़ रहे हैं। अबे खाओ, जर्दा किसी का हो उसमें हाथ डाल देते हैं, हमें भी खाऊंगा। खाओ खाओ, तुम भी खाओ, थोड़ो खाना पीना अबे किसी काम का नहीं होगा। काम के ना आज के दुश्मन अनाज के, कुछ कर लो। समझाता आ रहा हूँ, समझाता आ रहा हूँ, समझते नहीं हो। बात सुनो, फोड़ो फोड़ो फोड़ो, कौन का माल फोड़ो, मेरे पीछे भी खाओ, खूब खाओ, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा कितने वाले का तुमको। अच्छा अब आ गया एक और तीसरी किस्त। अब तीसरी किस्त फिल्म चल रही है, आतिश शीशा लावा निकलने वाला। तीसरी किस्त यह है कि इन लोगों ने टीमें भी बनाई है। ये तो धरने पे बैठे हैं, और चचा वो भतीजों, चचा तो वसीम अख्तर है, भतीजों झाड़ू लेके बैठे हुए होंगे। अब ये मारेंगे नहीं मारेंगे मुझे नहीं मालूम। ओए मारोगे पता नहीं यार, सैनिटरी वर्कर है बहुत मारते हैं। खैर ये झाड़ू लेके बैठे हुए होंगे। 3-4 टीमें बन रही है। एक टीम जाएगी लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट से बात करने। एक टीम जाएगी सईद गनी वजीर बल्दियात से बात करने। तीसरी टीम जो जाएगी वो तुम्हारी आंटी के पास नहीं जाएगी जिससे बच के निकल के तुम्हारा एक अफसर निकाल के ले आता है। वो तीसरी टीम जाएगी नैब में, नैब में। और चौथी टीम जो ड्रामा करेगी ना, ड्रामा बहुत टाइट ड्रामा करेगी, उसमें हमारी कुछ असातिज़ा होंगी और कुछ बगल मुलाजिमीन है। वो बहुत बड़ा टूपी ड्रामा करने जा रही हैं। वो वहां चादर बिछा के कुछ चियां पड़ रही होंगी, तुम्हारे को दामन उठा उठा के बददुआएं दे रही होंगी, फिल्म देखना। और कुछ जो है वो सजदे में पड़ी होंगी, या अल्लाह इनको उठा ले और हमें बचा ले। ये सारी फिल्में तैयार हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन तुम दुश्मन कब समझते हो, समझते रहो। मुझे खबर लीक नहीं करनी चाहिए थी, अखलाकी तौर पर नहीं बताना चाहिए था। सारा प्रोग्राम मुझे जो मिला तो यकीन है इसलिए मिला कि लोग टच करते। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, किसी को मारो नहीं यार, बैठ चीज के बात करो, मुज़ाकरात करो, बैठ करो, इस पर उसका कायल हूँ। लिहाजा तुम्हें बताने का मतलब है तुम्हें जगाना। तो ये खबर दी है। अच्छा एक और खबर, हाँ भूल गया। खबर ये है कि डीएमसी कोरंगी के ये जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेंगे। इन्होंने बल्दिया बस्ती के लोगों से भी रब्ता कर लिया। जी हाँ, बल्दिया बस्ती, वहाँ तो टीचर वैसी भुनी हुई है, जली भुनी बैठी हुई है टीचर, काबिल एहतराम मसाजा। मुलाजमीन वहाँ पे भी जले भुने बैठे हुए हैं कि यार ये क्या गंद हो रही है हमारी। तो तुम्हारे पर एक वबाल आ रहा है कि बल्दिया बस्ती से भी ये रास्ते में है, और ये धरना जो है बल्दिया बस्ती से भी शुरू होगा। देखो काफी खबर लिख कर रहा हूँ, बल्दिया बस्ती से भी लिख होगा, वहां से भी ये चूरन बिकेगा। और हो सकता है कि एक जगह कहीं बैठ के मिल के बल्दिया बस्ती बल्दिया कोरंगी का जुलूस निकलेगा, पूरा मीडिया हाईलाइट करेगा, तो फिर क्या जुलूस निकलेगा। ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए थी। तुम लोग को मरते हुए देखता तो अच्छा था, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, तुमने जो करना था तुम्हारा ज़र्फ था, मेरा ज़र्फ जो है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। खैर बहरहाल मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। बता दिया तुमको कि तुम्हारे ऊपर एक सवाल आ रहा है, दमादम मस्त कलंदर होगा। किसी जूम में नहीं रहना कि तुम लोग कुछ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंट मैंने नहीं बताए, ये मैं बता रहा हूँ। मैं तो खुला बोलता हूँ ना, 2 पॉइंट छोड़ दिए मैंने। वो इसलिए कि जब तुम कार्रवाई करोगे उसके उस ब्याह पे वो क्या तैयारी किए बैठे हुए, ये मैं छोड़ रहा हूँ। एक जुमला बोल दूं, वो कहता है जाग उठा पाकिस्तान। ये माने के जुमला छोड़ के जा रहा हूँ, वरना अगर अकलमंद हो गए तो समझ जाओगे अकलमंद का हो तुम तो।
तुम्हारे अफसरान भी नैब हरकत में आती है, कराची वाले उठते हैं, दीगर सियासी जमातें उठती हैं, दीगर यूनियंस स्टील मिल की, प्याई की, के बढ़ेंगी, इनके साथ खड़ी हो जाती। मुझे नहीं मालूम यार, ये खबर दी तुम्हें जगाने की कोशिश की है, तुम्हारा बेड बजने वाला है, धनाधन धनाधन धनाधन, और मुझे कलेजे पे ठंडक पहुंचेगी, यार बता रहा हूँ, और मैं बिल्कुल तैयारी से हूँगा। अब भाई ये भूत को कर रहा हूँ, पीर को कर लो यार। चने 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 जोर गरम गाओगे तुम लोग, चना जोर गरम। बहुत बुरा वक्त आ रहा है डीएमसीज पर, बहुत बुरा। सईद गनी की खिच्ची दबाओ तुम लोग सब मिलके, ताकि वो इनका ऑडिट करे, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें आई हुई है ना, मैं रोक रहा हूँ, प्रेशर बहुत है कि यार चलाओ, मैं रोक जा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार एक दफा अल्लाह ताला की तरफ से भी तो पूछो। मैंने तो बहुत सा सबर किया, तो अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि इंसान की फितरत में जब तक उसको कुदरत का झटका नहीं मिलता वो किसी की नहीं सुनता, और ईमानी कुदरत पे जब आता है, जब पड़ती है पीछे से चंपा पड़ता है। ये खबर दी है, समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह मालिक है। आधा वर्ष पाकिस्तान सुपर लीग ने दुनिया को अमन का पैगाम दे दिया है। वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात की कोशिशों से पाकिस्तान का नाम रोशन है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि कामयाब पाकिस्तान सुपर लीग ने दुनिया में पुरअमन और सरमायाकारी का महफूज तरीन मुल्क पाकिस्तान का पैगाम दिया है। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने स्टार गेट पर वेलकम कराची डीएमसी मलीर के मोनूमेंट के दौरे में ये बात लोगों से बातें करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर बल्दियात सईद गनी ने पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से पहले ही सिंध की धरती की मेहमान नवाजी के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी, और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वजीर बल्दियात सईद गनी की मुसलसल मसरूफियत से आज कामयाबी से पाकिस्तान सुपर लीग इख्तिताम की तरफ गामजन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो हों या बेनजीर भुट्टो शहीद, इनके मिशन को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जारी रखा हुआ है, और सिंध हुकूमत ने दुनिया भर में पाकिस्तान के पुरअमन मुल्क होने की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि आज ये मोनूमेंट खवातीन और बच्चों के लिए भी सहूलतों की फराहमी का बाइस बन रहा है, और यही बल्दिया मलीर की कोशिश थी। फरहीन हैदर, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। लाइन्स एरिया में सॉलिड वेस्ट कूड़े करकट को उठाने में नाकाम हो गया। सेवरेज के पानी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में देखते हैं आरिफ बंगश की रिपोर्ट। शहर कायद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दियाती इदारों के दावों के बरक्स शहर में जगह जगह कचरे के ढेर और सीवरेज का निजाम तबाहाली का शिकार है। लाइन्स एरिया में जहां एक जानिब कचरे के ढेर हैं, दूसरी जानिब सीवरेज के पानी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज के पानी की गंदगी के बायस इलाके में वबाई अमराज फैल रहे हैं। मुतल्लिका हकाम को बार बार शिकायत के बावजूद रवायती बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये बड़ी मस्जिद की जगह है, फ्लैट की जगह है, यहाँ पे पानी भरा रहता है, कचरा भी इतना पड़ा रहता है, यहाँ पे कोई सफाई वगैरह कुछ भी नहीं करते, कोई भी सफाई नहीं करता, कोई आता ही नहीं है कचरा उठाने, ये सब ऐसे ही पड़ा रहता है कचरा। हम सुबह स्कूल जाते हैं, हमें बहुत मुश्किल होती है यहाँ से जाते हुए। हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो बॉल गंदे पानी में गंदे कचरे में चली जाती है, उसमें भी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। अंकल कुछ हमारी है कि हम लोग यहाँ पे जो फेंक के जाते हैं उन पे नज़र नहीं रखते, वो तो साफ़ करके जा रहे हैं, मगर जाने के बाद में ये भी तो है ना कि उसका कोई हल निकाला जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और सीवरेज बोर्ड 21वीं सदी में लोगों को सहूलियात की फराहमी में नाकाम रहा है। ये वजारत बल्दियात की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के हमरा आरिफ बंगश, KBS न्यूज, कराची। बल्दिया कोरंगी की इंतजामिया के खिलाफ एक्शन का वक्त आ गया है। बल्दिया कोरंगी में यूनियन मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। सदर लेबर यूनियन आरिफ रजा की KBS से बातचीत। आदावर बल्दियाती मुलाजमीन मर रहे हैं, बताता रहता हूँ, और मरते हैं तो मरते रहे। अच्छा मरते भी नहीं है, बड़े ढीठ है, मरते भी नहीं है वो। अच्छा वो भी नहीं मरते जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही हो, जिनको ओवर टाइम नहीं मिल रहा हो, जिनको बोनस नहीं मिल रहा हो, जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा हो। उसके बाद जो मेरे मुलाजमीन मर जाते हैं उनकी बेवाएँ और यतीम बच्चे भी नहीं मरते। ऐसे ढीठ के बच्चे हैं कि वो भी नहीं मरते, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। वो यतीम बेवाएँ वो भी सिसक रही हों, लेकिन जिन पे असर होना चाहिए वो उनसे बढ़े, लेकिन बच्चा तुम्हारे पास रह गया टाइम कम, और उसके बाद जब उतरोगे तुम क्या बोलूँ, तुम्हें पता बड़ा स्ट्रेट अवे आदमी हो, अल्फाज निकल जाएगा तो तुम लोग उछल जाओगे, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकते। लेकिन बहरहाल जब उतरोगे महल्ले के लोग भी सलाम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पास इतना यह है कि तुम लोगों ने उस महल्ले में रहना ही नहीं है। अभी तो आगे जाके बताऊँगा
किसने कौन से अस्पताल के गली के अंदर जाके एक मकान देखा था 3 मंजिला, है ना? हाँ, फुटेज है मेरे पास। और एक जगह और देखी थी, वो महंगा है, 4 करोड़ का है। बहरहाल तुम लोग कहाँ जाओगे मुझे सब पता है, वहाँ अपने महलों में तो नहीं रहोगे। और पूरी तफसील है मेरे पास, जन्म कुंडली निकाल ली है मैंने, लेकिन मुझे कांगो बजाने का शौक़ नहीं है, एक चीज़ याद रखना। वरना जिना स्क्वायर पे अहमद उस्ताद है, उसके पास ज़्यादा सीख लेता। लेकिन बहरहाल तुम लोग के बुरे दिन शुरू हो गए। अब बुरे दिन यूँ शुरू हुए, मेरा तो ज़मीर जागा हुआ है। इन मुलाजमीन का जुलूस जो है ना निकला हुआ था मुलाजमीन का, अब इनका ज़मीर जाग रहा है, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। आज आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। बहुत दिन से आप टीकर भी देख रहे थे मेरे पास कि बल्दिया कोरंगी। अच्छा, बल्दिया कोरंगी बल्दिया वस्ती एक ही समझ लेना, कहानी एक ही है, शक्लें बदली हुई है, कहानी एक ही है। और इसके बाद मैं आपको एक और फिल्म दिखाऊंगा। अभी जो किसी से बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद एक और फिल्म दिखाऊंगा, वो बड़ी मज़ेदार होगी। निशात में, कैपरी में, गालिब सिनेमा कोरंगी में, जीनत में, मज़ा नहीं आएगा। वो फिल्म यहाँ देखना। तो अब मैं आपको मिला रहा हूँ बल्दिया कोरंगी, उसमें एक यूनियन तख्लीक हुई। यूनियन क्यों तख्लीक होती है? ये उसी तरह होती है जब एक कौम को मारो तो एक जमात बनती है, वो जमात बनती है तो वो फिर हक हासिल करती है। इसी तरह बल्दिया कोरंगी में भी एक मिसाल बनी कि एक यूनियन बन गई, पता नहीं नाम क्या उसका, लेबर यूनियन है, कवाली यूनियन है, मंजन यूनियन है, ये अभी सब बताऊंगा मैं। मेरे साथ बैठे हैं, अब मुझे नाम भी नहीं मालूम। हाँ, मुझे क्या मालूम, शक्ल देखो पहचानो। अब मैं तारुफ कराता हूँ, आप लोग देखना, फिर खुद ही पहचान लोगे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास इतना है कि शायद आरिफ वारिफ नाम है। हाँ, तुम मरोगे मेरी तरह तुम भी, खैर मरो। अच्छा, लेकिन ये कि आरिफ नाम पे ये बड़े सड़ते हैं ये लोग ना। तो यार ये बल्दिया कोरंगी में एक यूनियन बनाने का सिलसिला था, वो बन गई, कोई सर्टिफिकेट मिला है, या आप लोग वैसे ही शुरू हो गए? अजीज़ भाई, सिलसिला ये है कि डीएमसी कोरंगी में काफ़ी अरसे से हम लोग जो ना ये अपनी इंतज़ामिया को और जो तंजीमी सेटअप के लोग थे, जो लेबर डिवीज़न के लोग थे, उनको बताते रहे कि देखें ये मामलात हैं हमारे साथ, सैलरीज जो ना वो लेट हो रही हैं, और जो बजट में तनख्वाह बढ़ी थी वो देने को तैयार नहीं है। तो लाजमी सी बात है बातचीत होती रही, लेकिन जब उन्होंने इन तमाम मामलात के ऊपर कोई तवज्जो ना दी तो फिर हमने आखिर में फ़ैसला किया कि फिर हम लोग एक जो ना वो आज़ाद और एक गैर सियासी यूनियन का जो ना वो उसको अमल में लेकर आएँ। क्योंकि यूनियन अगर हम नहीं बनाते तो जो हमारे लोग थे ये बददिल हो के तंजीम को तो छोड़ चुके थे, उसके बाद भी जो ना ये कोई पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहा था, कोई नून लीग में, कोई पीटीआई से जो ना बड़े रवाबित हो गए थे, लोग आना शुरू हो गए थे। तो हमने उसको मौसर अंदाज में कोशिश की कि हम अपने लोगों को यूनाइट करें और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हम जो ना वो एक अदद गैर सियासी और एक आज़ाद यूनियन बनाएं। तो हमने डीएमसी कोरंगी एम्प्लॉयज़ यूनियन के नाम से एक ट्रेड यूनियन का इनेकाद किया, और उसके बाद भी हमने कोशिश की कि हम इंतज़ामिया के साथ जो ना वो बातचीत जारी रखें। और हमारे जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं इमरान असलम साहब, उनको हमने एक अदद जो ना वो अर्ज़ी दी कि वो मुलाकात करें, उन्होंने भी टाइम ना दिया। फिर उसके बाद चेयरमैन साहब को भी मदऊ किया, चेयरमैन साहब को भी बल्कि दरख्वास्त दी, उन्होंने भी उस पर कोई कान ना धरे। बहरहाल फिर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने हमें टाइम दिया और हमने उनके सामने तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी थी, बिला वजह तनख्वाह की कटौती थी, और उसके अलावा जो ना वो फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक बहुत मजबूत केस था, और ग्रुप इंश्योरेंस का जो डिडक्शन ये कर रहे हैं, जबकि केएमसी जो है ना वो 2015 में इनको कह चुकी थी कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जो ना वो अगर इसका डिडक्शन करेंगे तो ख़ुद देंगे। वो सारे मामला थे, हमने वो सब उनके आगे रखे, उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया। लेकिन फिर उसके बाद जो ना वो बस जिस दिन हम उनसे मिले उसके अगले दिन जो ना वो कार्रवाई हो गई। इमरान असलम बेसिकली मज़दूरों के हक़ में है, लेकिन जहाँ बैठा हुआ है वहाँ कुछ नहीं कर सकता। वहाँ मैं भी हो गए, आप भी हो गए, कुछ नहीं कर सकते। अजय बजाय 10% इजाफी तनख्वाह बढ़ी थी जुलाई से, वो नहीं दे रहे। और असातिज़ा मेरी काबिल एहतराम टीचरें हो, जिनकी बदौलत मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी यूनियन बना रहे हो, और ये सीटों पर बैठे हुए हैं, मुंतखब लोग हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, ये भी उन असातिज़ा के मरूर मिन्नत हैं। वो भी फुटपाथ पर हैं, नाच गाने कर रही हैं, बकौल इनके वो मुजाहरा नहीं करती, वो नाच गाने डांस करती हैं, तो वो भी मरी हुई हैं। उस तरफ अब आपका एजेंडा है कि एक तो मरे हुए लोग के फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 लाख दे दिए, बाकी पैसे नहीं हमारे पास, ठीक है, हम नहीं दे सकते। यार ये हुआ क्या है? ओजेटी वही है तमाम डिस्ट्रिक्ट की, आपके अभी वही डिस्ट्रिक्ट में ओजेटी आ रही है, रिकवरी भी है, बहुत माल है रिकवरी में, और फिर आप
15-15 हज़ार जिसकी तनख्वाह है उसमें से 8,000 काटते हो, वो पैसे भी बच रहे हैं। ये खेल तमाशे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इस तरफ लड़ने के लिए हिम्मत है? देखिए, हमने हिम्मत की, हौसला किया और हम इन तमाम मामलों को फेस कर रहे हैं और हमें इस बात का खौफ नहीं है कि हमारे रोज़गार के साथ मामलात होंगे, हमारी सैलरीज जो स्टॉप कर दी हैं उन्होंने। हाँ, हमें इन तमाम चीज़ों का कोई खौफ नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि देखें, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है और हम आपसे सिर्फ यही तो इल्तिजा कर रहे हैं कि आप हमारी तनख्वाहें दें और वो बर वक्त दें, क्योंकि ये तनख्वाह देते हैं 14-15 तारीख के बाद। ये पहला मौका था कि जो हमें 8 तारीख को तनख्वाहें जो है लोगों को रिलीज़ हो गई। हम लोगों की तो स्टॉप हो गई हैं। डीएमसी कोरंगी एम्प्लॉयज़ यूनियन के जो अहदेदारान हैं उनकी तनख्वाह, डीएमसी कोरंगी एम्प्लॉयज़ यूनियन जो आपकी यूनियन है उसकी तनख्वाह स्टॉप हो गई। अहदेदारान जो हैं, अहदेदारान की तनख्वाह स्टॉप हो गई, काटिए, रोक दिए, काटी गई हैं। वो सवाब का काम है, वो काटने दो, खाने को है नहीं। लेकिन वो खा के अगर टीचरों को दे देते और मरे हुए मुलाजमीन को फाइनेंशियल असिस्टेंट वगैरह में काम आती तो खैर अच्छा था। मशीनें भी नहीं बन रही, अगर मशीनें बन जाती तो हम कहते हैं वो भी बड़ा अच्छा था। लेकिन बहरहाल तनख्वाह उनका रुक गई, चलो वो तो गुजारा हो जाता है। लोग बड़ी नौकरियाँ कर रहे हैं और तनख्वाह नहीं मिलती। टीचर भी जिंदा है ना, मरी थोड़ी हैं और मरेंगी भी नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक तो चीज़ हो गई, चलो आप लोग फंस गए और आपकी तनख्वाहें रुक रही हैं, लेकिन आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो और आपका कानूनी हक भी है। कानूनी हक है यूनियन बनाना, कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यूनियन होना चाहिए, असातिज़ा की भी यूनियन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उनको भी चाहिए, ख़वातीन को आगे आना चाहिए। फिर यार बोलोगे उकसा रहा है ना, उकसा रहा है ना, फिर बोलोगे उकसा नहीं रहा, ये काम मैं नहीं करता, लेकिन ये कि मैसेज ज़रूर देता हूँ। अच्छा, अरे भाई ये बताइएगा, अब क्या सर्टिफिकेट आपके हाथ में, यूनियन बन गई है, इलेक्शन होंगे, रेफरेंडम होगा, सब होगा, CBA बन जाओगे या आप नहीं बनोगे, लेबर डिवीज़न मौजूद है हमारी, वो भी बन जाएगी। स्ट्रगल आपने भी वही करनी है, लेबर डिवीज़न ने। लेबर डिवीज़न ज़रा सियासी मामलात होते हैं ना, उनकी क़यादत का मसला होता है, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ एक नैले पे दैला आया ताकि लोगों को हक़ मिले। लेबर डिवीज़न को भी फ़ायदा होगा अगर 10% बढ़ेगी तो। ये मुझे बताइएगा, अब आइंदा का हमारी क्या नाम बताया, लेबर अलायंस, डीएमसी कोरंगी एम्प्लॉयज़ यूनियन, डीएमसी कोरंगी एम्प्लॉयज़ यूनियन ज़रा देर में चढ़ेगा, तो ये इसका अगला एजेंडा क्या है? देखें, अभी तो हम इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये हमारे मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, तनख्वाहें जो ना वो रिलीज़ करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि जो ना वो मुलाजमीन को अगर आप मुअत्तल करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो उसके बाद भी उनकी तनख्वाह जो ना वो उनको देंगे आप। तनख्वाह रोकने का इख्तियार आपके पास नहीं है। लेकिन बहरहाल, और मज़े की बात ये अज़ीज़ आरिफ भाई कि इन्होंने एक बड़ा अजीब काम किया है कि पूरे तमाम बल्दियाती तारीख़ में ऐसा होता नहीं है कहीं कि तनख्वाह बन जाए, तनख्वाह पे बजट लग जाए, तनख्वाह ऑडिट हो जाए और ऑडिट होने के बाद जो ना वो डिडक्शन हो। ये जो ना बड़ा अचंभे का काम जो ना इन्होंने शुरू किया है। आज से कुछ अर्सा पहले एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने बड़ा हौसला किया और उन्होंने जो ना वो फेसबुक पे जो ना वो एक अपना वीडियो अपलोड किया था, तो हक़ाइक़ तो उन्होंने भी बयान किए थे, लेकिन बस उसकी तनख्वाह भी जो ना वो इन्होंने जो ना वो ऑडिट होने के बाद जो ना वो चेक बन गया, वहाँ से इन्होंने जो ना उसको डिटेक्ट किया और हमारे साथ भी ये किया है। तो हम तो इनसे अभी भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपके तवज्जुह से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि देखें, हमारा आपका कोई तसादुम नहीं है। हम आपसे जो ना वो ये ना कह रहे हैं कि आप जो आपको मिल रहा है, समझ रहे हैं ना आप, उसमें से आप कुछ हमें दे दें, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा बुनियादी हक़ है कि हमें तनख्वाह दी जाए और बर वक्त दी जाए। तनख्वाह आप देते हैं 14-15 के बाद, 16 के बाद, तो ये बताइए मुझे कि जब किराएदार है जो आदमी, वो 10 तारीख के बाद किराया कैसे देगा? फिर जो बच्चों की स्कूल की फ़ीसें हैं वो भी नहीं दे सकता है वो, ठीक है ना। तो परचून वाला वैसे ही जो ना वो रोक देता है 10 तारीख के बाद, 12 तारीख के बाद। तो इन मतलब अब ये एहसास हो नहीं रहा है कि हम जो ना मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दें। ऐसा महसूस होता है कि शायद जो ना वो खैरात या ज़कात वाला कोई मामला है और जो ना कोई भीख की सूरत में कुछ दिया जा रहा है। मतलब खैरात ज़कात को छोड़ा, मुझे ये बताइए क्राइसिस हुआ क्यों? ओज़टी वही आ रही है जो 2017 में थी, 16 में थी, 15 में थी, 14 में थी, 14 में बढ़ी है, फिर इनके दौर में बढ़ी है 15%। लेकिन ये कि ये क्राइसिस हुआ क्यों? क्यों आपके मुलाजमीन तो रिटायर भी हुए ना, 2-2, 300, कुछ चले गए, कुछ नहीं आ रहे। तो ये क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आया है कहाँ से? देखिए, इनके ये जो ना असल में विल नहीं है, ये देना नहीं चाहते किसी को। इनके अपने दूसरे मामलात हैं, इदारे अपने तौर पे आपके इल्म में है जैसा कि दूसरे इदारों में जो ना वो इनके केस लगे हुए हैं, ये जा रहे हैं पेशियों पे, वहाँ पर जवाब भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको खुद सोचना चाहिए कि जो ना ये अच्छा। फिर मज़े की बात पता है अज़ीज़ आरिफ भाई कि ये अपने लोगों के साथ जो ना इनका ये बिहेवियर है। अपने लोग नहीं मेरा भाई। अच्छा, नहीं बहरहाल बजाय PSP हो, जमात इस्लामी हो और PS पार्टी हो, ANP हो, ये सब हमारे अपने लोग हैं। कराची में जो रहता है और जो बल्दियाती इदारे हैं उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए।
यूनियन होनी चाहिए, लेकिन आपका बिल्कुल हक है कि आप MQM से ताल्लुक़ रखें, ANP से रखें, नवाज शरीफ से रखें, PS पार्टी से रखें, आफाक अहमद से रखें, जिससे मर्जी रखें, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है और सबके लिए होने चाहिए। और लेकिन अच्छा चले छोड़ दें यार, सियासत पे आओ, मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलता है। अरे भाई ये बताइए, मैंने एक सवाल किया था, वो आप गोल कर गए, आइंदा का एजेंडा क्या है? ये तो आपको बड़ी भी तनख्वाह नहीं मिलनी, तो आप लोग अब क्या करोगे? अब तो ये तो आज पहली दफ़ा आप स्क्रीन पे भी आ रहे हो, लेकिन अब आगे का एजेंडा क्या, आप क्या करोगे? इनको मीटिंग भी हो गई, हासिल ज़रा कुछ नहीं हुआ। आशीष भाई, अगर सारी बातें आप यहीं पूछ लेंगे और सब आवाम तक चली जाएगी तो फिर मामला, असल में कुछ चीज़ें हमारी जो ना वो पाइपलाइन में हैं, हम इनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब जो ना वो एक बड़ा प्रोग्राम जो ना वो आप देखेंगे DMC कोरंगी एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से। तो वो ये बोल रहे हैं ना, और इनको पता ही नहीं मेरे ड्रोन हर जगह चल रहे होते हैं। चलो मैं अभी नहीं बोलता, और ये कह रहे हैं कि वो, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा कोई बड़ी गंद करने वाले हैं। DMC कोरंगी में एक बड़ी गंद करने वाली है हमारी यूनियन जो अब तख्लीक हुई है। मैंने कहा ना ज़बान में ज़रा देर से चढ़ेगा, आ जाएगा। अभी तो पहली मीटिंग है, पहली दफ़ा शक्ल मैंने भी देखी है, आपको भी देखने को मिल रही है। अभी इनकी जो कैबिनेट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे जहन से निकल गया इनकी यूनियन का नाम, लेबर यूनियन बोलता, चलो मजदूर की यूनियन। इनके एक कैबिनेट से मिलाऊंगा, इन्होंने हो सकता है कैबिनेट बन गई यार भाई। जी बिल्कुल, हमारी काबीना मौजूद है, यूनियन हमारी रजिस्टर्ड है, हमारे पास शाह फैसल जोन से, लांडी से, कोरंगी जोन से और मॉडल जोन से हमारे पास नुमाइंदगियाँ मौजूद हैं। माशाल्लाह हमारे पास एक बड़ी स्ट्रेंथ मौजूद है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमारा मकसद जो ना वो तसादुम हरगिज़ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम एक रजिस्टर्ड यूनियन है। आप हमारे मामलात को जो ना वो कानूनी दायरे में रहते हुए देखें। आप हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें। ये जो तनख्वाहें रोकने का अमल है, लोगों को डीसीट करने का अमल है, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हैं ना तो फिर उसका रिएक्शन आता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बल्दियाती मुलाजमीन है, ख़ास तौर पर जिनका के पे स्केल और पेरोल जो ना वो भी कम है, तो अगर आप उनके पेट पे लात मारेंगे ना तो उसका असर दिमाग पे होता है। दूसरी DMC सेंट्रल है, मलीर है, इन यूनियन वालों से भी आपकी कोई राब्ता है, उनके मेहनत कशों से या उनके लोगों से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कराची में जो ना DMC ईस्ट में जो यूनियन है, जो CBA भी है, उनसे भी हमने अपने तौर पे रब्ता किया। असल में हम गैर सियासी यूनियन, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम ट्रेड यूनियन है ना, हम उनके साथ ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि अक्सरियती मामलात में जो ना वो उनके और हमारे मामलात जो ना वो यकसा हैं, उनकी और हमारी परेशानी एक जैसी हैं। तो हम इस अपने मामलात में जो ना उनको इंशाल्लाह ज़रूर शरीक करेंगे और उनसे बातचीत हमारी है। अब यार शक्ल से शरीफ आदमी लग रहे हैं, बहुत बड़ी गांध है, बहुत बड़ी चरान करेंगे मुझे लग रहा, कसम खुदा है कि ये नहीं छोड़ेंगे। इनके अंदर से जो निकल रही है ना, ये अभी कुछ दबा भी रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस से रब्ता। ट्रेड यूनियन का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल कर दिया है, तो इसका मतलब है कि KDA की मजदूर यूनियन, मतीन भाई आपसे भी मिलेंगे, जुल्फ़िकार शाह साहब तैयारी पकड़ो, ये आ रहे हैं, और उसके साथ साथ एक दो लोग और हैं जो ट्रेड यूनियन जो स्टील मिल की ये सबसे मीटिंग करेंगे, कोई बड़ी गंद करने वाले। लेकिन बहरहाल ये छोटी सी मुलाकात मैंने इसलिए कराई है कि मैं भी नहीं जानता था मुलाकात यूनियन, मुझे ये पता था सर्टिफिकेट मिल गया है और इसीलिए मैं इनको रोका हुआ था। मैं इनके पास नहीं जा रहा था कि जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर बात करूँगा, वरना तुम कहते हो कि मैं उकसाता हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं उकसाता, सबूत और दलाइल के बगैर बात नहीं करता। लेकिन अब DMC कोरंगी और बल्दिया वस्ती दोनों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मेरे मुलाजमीन को हुकूक देने पड़ जाएंगे। और ये जो इन्होंने कहा ना कि कहीं जा रहे हैं पेशियाँ भुगत रहे हैं, ये बड़े मुतमईन है भाई। वो है मेरी आंटी करप्शन, और आंटी करप्शन होती है रहमदिल। आंटी का लफ्ज़ जहाँ आ जाता है वो रहमदिल होती है। लेकिन ये मेरे पास इतना ये है कि वो रिकॉर्ड किसी और ने उठा लिया है। वो रिकॉर्ड किसी और ने उठा लिया है, और तुम्हारी रात को 4 बजे 3:30 बजे जो काम करते हुए वीडियो है रात की, वो भी आ गई है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने नहीं बनाई। जिस घर में मैं जाता ही नहीं तो उस वक्त लानत भेजता, दोबारा जाता ही नहीं। जिनका काम है उन्होंने बनाई है। उसमें चेहरे भी है, कौन आ रहा था, बाहर जा रहा था, चाय पीने निकल रहा इधर, तो वो वीडियो भी बनी हुई है कि रात भर क्यों काम होता था। बहरहाल एक मुलाकात कराई है, मेरा काम वास्ता नहीं है। अब ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये यूनियन जो खड़ी हुई है DMC कोरंगी में, तो सेंट्रल वालों के लिए भी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत इनका काम है, करेंगे ये, क्योंकि आवाज़ बनेंगे बल्दियाती इदारों की। इनका किसी सियासी प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर होगी किसी की सियासी वाबस्ती वो ज़रूर रखना भाई, मज़दूरों के हुकूक की जंग लड़ते रहना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आने वाले 3-4 दिन के अंदर या नेक्स्ट वीक में, अब तो जुम्मा हफ्ता इतवार आ जाएगा, पीर मंगल को मैं इनकी कैबिनेट से मिलाऊंगा। जो मैंने इनसे पूछा है
तो कि भाई, और उनसे भी बात करूँगा, उनके लोगों से भी बात करूँगा कि आपका एजेंडा क्या है। लेकिन मैंने ये सूरत दिखाई है, अल्लाह रहम करे। लेकिन एक अच्छी खबर है बल्दियाती मुलाजमीन के लिए, DMC कोरंगी और बल्दिया बस्ती तुम्हारे लिए भी, तुम लोग भी जागो। आधा वर्ष। सिंध हुकूमत ने कराची में 2 मेयर्स लाने के लिए काम शुरू कर दिया। MQM को सेंट्रल और कोरंगी तक महदूद कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कराची को मजीद तकसीम करने के लिए 9 अजला और कराची में 2 मेयर बनाने पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया। हुकूमत सिंध ने कराची की बुनियादी तब्दीली करने की मंजूरी देने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया है, जो कि बहुत जल्द बिल असम्बली में लाकर मंजूर करा लिया जाएगा। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए अब 2 मेयर मुंतखब किए जाएंगे, जिसके बाद MQM की मकबूलियत जिला सेंट्रल और जिला कोरंगी तक महदूद होकर रह जाएगी। कराची की तब्दीली के हवाले से कराची के 9 अजला बनाकर तब्दील किया जा रहा है, जबकि कराची के मेयर में से एक मेयर MQM का और दूसरा पीपल्स पार्टी और इनकी इत्तेहादी जमातों का मुंतखब करदा होगा। सिंध गवर्नमेंट की कराची को तब्दीली करने के हवाले से कराची में किसी एक जमात की इजारादारी के बजाय कसीरो जमाती शहर में तब्दील किया जा रहा है, जबकि MQM को 2 या 3 अजला तक ही महदूद करके जिला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरमैनशिप तक महदूद किया जाने का लाहेअमल तैयार कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत इस मंसूबे को बिल की शक्ल देकर सिंध असम्बली से जल्द मंजूर करा लेगी। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पिरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।